देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर हम जो वीडियो भेजते हैं आपके पास नहीं पहुंचेगा, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम आपको कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो समझिए कि ग्रामर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होगा, ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाने में दिक्कत होगा, ना जो है ना कोई भी लिटरेचर का किताब पढ़ने में दिक्कत होगा। और ये बात समझ में आ रहा है? चलिए टुडे डिस्कस विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है आपको? चलिए यहाँ पे देना हाँ रे continuous tense generally in with the translation of लिखना तो this sentence क्या लिखेंगे? sentence always ending क्या बता रहा है? ending in रहा है, रहे हैं और रही है। चलिए देखिए, ये टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे जनरली इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस ऑलवेज एंडिंग इन रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है। कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि रहा, रहे, रही जो मिलता है वो क्या, कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट लिखना, इसके बाद इज, इसके बाद क्या लिखेंगे? आर, इसके बाद एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखना, ए भी का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद इज, आर, एम प्लस क्या लिखेंगे? बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जस्ट एग्जांपल ले लीजिए, इजी ले लीजिए आप लोग। कहता है मैं घर जा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आई लिखेंगे, आई के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है? एम का। देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में से कोई एक लेना है, एम हो गया। जाना की किस क्या आता है? गो। जब देखिए कंडीशन है, कोई भी जहां भी आपको रहा नहीं मिलेगा तो आप बिफोर का प्रयोग कीजिएगा। याद रखना क्या लिखेंगे? गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो आपका बिफोर हो जाएगा। कहिएगा सर बिफोर बनाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे? तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब में आईएनजी लगा देंगे मेन वर्ब में, तो बिफोर बन जाएगा। कहां जाते हैं? टू हाउस। फिर से मिला लीजिए, सब्जेक्ट हुआ आपका, ये वर्ब हो गया, ये बिफोर हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल फिर कहता है राम क्रिकेट, कहता है राम क्रिकेट खेल रहा है। क्या लिखेंगे? राम लिखेंगे, है ना। राम इज, खेलना का इंग्लिश क्या आता है? प्ले। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लेइंग क्रिकेट। देखिए राम लिखेंगे, राम के साथ ही जाएगा, प्ले बना खेलना, बिफोर बनाएंगे, रहा नहीं है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे? आईएनजी। तो प्लेइंग हो गया। फिर इसके बाद क्या खेलते हैं? क्रिकेट। कोई दिक्कत? तो ये आपको याद रखिए। फिर हम आपको समझा रहे हैं कंटिन्यूअस, कोई काम बिल्कुल लगातार चल रही है, कंटिन्यू है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, समझिए कि पढ़ाना भी क्या है? हम पढ़ा रहे हैं ना, रहा रहेगा क्या ना, समझिए कंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये था आपको, है ना, अफर्मेटिव। ये था अफर्मेटिव रूल था। अब हम लोग देखेंगे इसी का जस्ट निगेटिव। निगेटिव में देखिए, निगेटिव में आएगा नॉट। क्या आएगा? नॉट। अब देखिए रूल 2 की बात करेंगे। आप लोग को ज्यादा झंझट नहीं होगी। रूल 2 में निगेटिव बनाते समय देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहता है जनरली इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस ऑलवेज। यहां तक लिखना है। फिर ऑलवेज के बाद कहता है मिड। यहां पे देखिए बदल रहा है, मिड कहता है निगेटिव। क्या है? निगेटिव वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड्स है। अब यहाँ पे कहिएगा सर निगेटिव क्या होता है?
निगेटिव का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। मना, बिल्कुल नहीं की बात कर रहा है, मना कर रहा है। इस तरह का जो है रूल 2 हो गया। रूल 2 में जो है सबसे पहले हम सब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। देखिए, स्ट्रक्चर में आप लोग क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट लिखना प्लस ए डॉट बी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम प्लस क्या लिखना? नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखना है, ए भी इज आर एम में से कोई एक देना है, प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हम एग्जांपल लेते हैं। आप कहिएगा सर एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल को शॉर्ट में हम इजी से लिखते हैं। कहता है मोहन पटना से नहीं, है ना, आ रहा है। अब देखिए क्या कहता है? मोहन लिखेंगे सबसे पहले, मोहन इज नाम है ना, तो इज लिखेंगे। आना का इंग्लिश क्या आता है? कम। तो कम में आईएनजी लगा देंगे तो कमिंग कहां से आता है? फ्रॉम। क्या लिखेंगे? से का इंग्लिश फ्रॉम। और पटना से तो यहाँ पे पटना लिख देंगे। देख लीजिए फिर से, कहता है मोहन पटना से नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? मोहन इज, आना का इंग्लिश का आता है, कम में आईएनजी लगा देंगे, कमिंग हो जाएगा। से का इंग्लिश फ्रॉम, कहां से? पटना से। दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं। कहता है तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। अब देखिए यहां पे क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे? यू आर। क्या लिखेंगे? यू आर। अब देखिए पढ़ना का इंग्लिश क्या आता है? रीड। तो क्या लिखेंगे? रीड। अब आईएनजी लगा देंगे, रहा रही है ना, तो क्या लिखेंगे? आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग क्या चीज? बुक। हो गया, देख लीजिए, मिला लीजिए। तो यू आर रीडिंग बुक, मतलब यू माने तुम, यू के साथ आर लगाएंगे, रीड माने पढ़ना, तो रीडिंग हो गया। क्या चीज पढ़ते है ना? सॉरी, यहाँ पे नोट है ना, नोट छोड़ दिए थे आप कि नोट लगा लीजिए, है ना। फिर नोट यहाँ भी आप लगा लीजिए, निगेटिव है तो आप देख लीजिए, मोहन इज नॉट कमिंग फ्रॉम पटना, नहीं है। फिर यहाँ पे तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, क्या लिखेंगे? यू आर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नोट लगा देंगे, नोट है यहाँ पे, आर के बाद नोट, रीडिंग बुक। कोई दिक्कत? चलिए अब हम रूल 3 की बात करेंगे। जब रूल 3 बनाइएगा तो ये क्वेश्चन पूछता रहता है। ये क्या करता है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। क्या पूछेगा? क्वेश्चन। अब देखिए रूल 3 की जब हम बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, कहता है जनरली इन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस ऑलवेज। अब देखिए ऑलवेज, है ना, कहता है स्टार्ट्स इन इंट्रोगेटिव। क्या बोल रहा है? इंट्रोगेटिव। सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है हम बता देते हैं। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या पूछता है? क्वेश्चन। जैसे कहेगा क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, बड़ी बात समझ में आ रहा है? इस तरह के जो क्वेश्चन पूछेगा वो समझिए आप लोग, वो कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। एंड 3rd रूल जो इंट्रोगेटिव में आएगा। अब देखिए इसका भी स्ट्रक्चर होता है, हर रूल का क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। देखिए इस बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। बिल्कुल आप पढ़िए, बिल्कुल डॉक्टर आर स्क्वायर सर से। अब देखिए, है ना, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं, यहाँ पे ए डॉट बी। अब देखिए इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। जब इंट्रोगेशन आएगा तो हम लोग का स्ट्रक्चर समझ गए। इज आर में से कोई एक देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब एग्जांपल ले लेते हैं। कहता है क्या तुम बाजार जा रहे हो? गौर कीजिए, अब यू के साथ क्या आएगा?
यू के साथ क्या आएगा बोलिए तो आप लोग यू के साथ क्या आएगा यू के साथ आर तो क्या लिखेंगे आर अब इसके बाद क्या लिखेंगे यू अब जाना के इंग्लिश क्या होता है गो लिखेंगे और आ रही है तो क्या लिखेंगे आईएनजी लगा देंगे गोइंग कहाँ जाते हैं बाजार तो क्या होगा मार्केट हल्ला कितने करे सन ऑफ इंट्रोगेशन फिर ये एग्जांपल पहला था फिर दूसरा एग्जांपल क्या राधा है ना गीत गा रही है अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे क्या राधा गीत गा रही है अब सबसे पहले हम राधा नाम है किसी लेकर आएगा इस है ना राधा है ना गाना के इंग्लिश क्या होता है सिंग क्या होता है सिंग तो क्या लिखेंगे सिंग इसमें आईएनजी लगा देंगे सिंगिंग अब क्या गाती है ये सॉन्ग देख लीजिए तो इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इंपोर्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस आर्म ऑफ इंट्रोगेशन ठीक कहता है यहाँ पे क्या तुम बाजार जा रहे हो तो क्या लिखेंगे आर यू गोइंग टू मार्केट यहाँ पे टू भी लिख सकते हैं ठीक है फिर कहता है क्या राधा गीत गा रही है क्या लिखेंगे इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग समझ रहे हैं मेरी बात को आज इतना ही इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको रूल 4 पढ़ाएंगे दैट्स ऑल